हेलो एवरीवन। मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम एक्सरसाइज 6E करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6D किए थे। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे। ये एक्सरसाइज में बच्चा ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट पूरे। इसके बाद सभी वही है, ठीक है। और बच्चों को इससे डर भी लगता है, तो बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। रेशियो बोले मतलब अपॉन में है दो नंबर, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, लेट the numbers be x and y। ठीक है बच्चे, इसका रेशियो मतलब x अपॉन y है ना। तो ये लेट अज्यूम द नंबर बी x एंड y, और x अपॉन y क्या गिवन है बच्चे, 2/3 गिवन है, ठीक है। अब देखो 3 इधर डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, y इधर डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू वाई 2y, है कि नहीं। अब ये x और y एक तरफ होता है ना इक्वेशन में, ये इसको यहाँ भेज दो, तो +2y इधर आ गया, तो बच्चे -2y इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखो आगे क्या गिवन है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर क्या है x, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 2 इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है बच्चे। एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड वन, और y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 8, ठीक है। द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अब जो इसका रेशियो रहेगा वो रहेगा रेसिप्रोकल ओरिजिनल रेशियो के। ओरिजिनल रेशियो क्या था, 2/3 था। इसका रेसिप्रोकल मतलब 3/2 है ना बच्चे। यही बोला गया है। अब 2 इधर डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2x - 2 इज इक्वल्स टू 3y - 8, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x - 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू वाई 3y, 3 8 ज़ा 24। एक्स और वाई को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 2x + 3y इधर आ गया तो -3y, यहाँ पर था ये -24, -4 इधर गया तो +4, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, 2x - 3y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 24 में से 4 गया तो 20, बड़े नंबर का साइन माइनस, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब तो बहुत आसान है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया। आप क्या करते हैं, आपकी मर्जी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, या फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाले मेथड से सॉल्व करो, या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके पास 3 मेथड है, आपकी मर्जी जो आसान लगे वो, ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कौन सा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों एक टेबल में तो नहीं आते, तो 2 3 ज़ा 6 इसका एलसीएम हो गया, तो इसे हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। y को क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो 6 आएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, है ना। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 2y, और ये 3 इंटू 0, 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y, और ये 0, ये बन गया इक्वेशन 3। अब 2 में यहाँ पर भी 6 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, है ना, 2 से तभी 6 आएगा, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 3y, और ये 2 इंटू -20। तो यहाँ क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, और ये 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 40, ये माइनस साइन, ये बन गया इक्वेशन 4। अब 3 और 4 में ऑब्जर्व करो, देखो कोएफिशिएंट एक जैसे है और साइन भी एक जैसी है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ये आपने लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है बच्चे, 9x - 6y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर है 4x - 6y इज इक्वल्स टू -40। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है बच्चे। तो ये -6y + 6y कैंसिल। अब ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया तो 5x, बड़े नंबर का साइन प्लस, है ना, ये यहाँ पे ये +40, ठीक है बच्चे। तो 5x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो x कितना आ गया बच्चा, 8 आ गया। इसे कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते, कहाँ पर है 1, ये है ना। तो 3x - 2y इज इक्वल्स टू 0, तो ये 3x कितना है बच्चा, यहाँ पर 8 है, -2y इज इक्वल्स टू 0, 3 8 ज़ा कितना 24, माइनस
2y इज इक्वल टू 0। बच्चा लेक्चर पसंद आ रहा है, लाइक करो जल्दी जल्दी, ठीक है। ये -2y, अब ये +24 इधर आ गया तो -24 है ना, तो y इक्वल्स टू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 24 टू मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y कितना आ गया बच्चे अपने पास यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। देयरफॉर x, y हमने लिखना है जो कि है 8, 12, 8, 12। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखो क्या गिवन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, ट्राई द लार्जर नंबर। तो क्या लिख लेंगे हम, लेट लार्जर नंबर बी x, है ना, या फिर y ले लो, ठीक है, लार्जर नंबर बी y एंड स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है बच्चे। तो गिवन है द सम टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। तो देखो 4/7 लिखे, 4 छोटा नंबर है ना, इसके सामने छोटा आने वाला है, तो लार्जर नंबर तो y है, स्मॉलर क्या है x है, इसीलिए ऊपर x, और नीचे 7 है, बड़ा नंबर है, इसीलिए नीचे y। देखो हम लोग क्या गलती कर सकते हैं, पता है बच्चों की क्या गलती होती है ज्यादातर यहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो लोग मान लेंगे लेट लार्जर नंबर भी x है ना, और स्मॉलर क्या मान लिए, मान लो y, ठीक है, ऐसे उन लोग ने कुछ मान लिए, तो वो 4/7 है ना, तो आदत ऐसे बना लेते हैं x/y इज इक्वल टू लिख देंगे 4/7। नहीं बेटा, लार्जर नंबर को आपने x माने थे, लार्जर क्या है यहाँ पे 7 है ना, तो इसीलिए 7 के सामने क्या आएगा x, समझ में आया। तो ये 4/7 अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो ये अपॉन में x आएगा, और ऊपर क्या आएगा स्मॉलर की जगह y, तो ये रेशियो बन जाएगा y/x, और ये 4/7। आपको इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो गलती होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिए बेटे, कि लार्जर नंबर को y है ना, तो इसलिए 7 बड़ा है तो उसके सामने y लिखे, और स्मॉलर नंबर x, तो 4 छोटा है तो उसके सामने x लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 4 है और y का 7 है। अगर आपको अलग अलग लिखना है ना, तो ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, तो आप लिख सकते हो उस केस में x इज इक्वल्स टू 4k और y इक्वल्स टू 7k, ठीक है बच्चा, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 7 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 7x, और ये 4y डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई 4y, प्लस 4y इधर आ जाएगा बेटे, तो क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। इफ थ्राइस द लार्जर नंबर बी एडेड टू, थ्राइस द लार्जर नंबर क्या था y, बी एडेड टू मतलब प्लस 2 ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो ये 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर मतलब x, है ना, इज 59 इज मतलब इक्वल्स टू, ये 59 हमने लिख ली, पहले x लिखते हैं फिर y, तो x वाला टर्म कैसा है प्लस, तो ये +2x, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 59, ये बन गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, है ना, तो देखो इसका कोएफिशिएंट जो भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट एक जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर 4 है और ये 3 है, एक टेबल में तो नहीं आते, तो इसका एलसीएम 4 3 जा 12, तो मतलब हमें दोनों जगह क्या लेकर आना है 12 लेकर आना है। तो मुझे ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बच्चा किससे 3 से, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है राइट, तो ये जो नंबर है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 7x, और ये 3 इंटू 4y, है ना, और ये 3 इंटू 0, तो ये 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12y, और 3 0 जा 0, ये बन गया बेटा इक्वेशन 3। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, है ना, सेकेंड वाली इक्वेशन को किससे 4 से, है ना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4 इंटू 2x माइनस प्लस है प्लस 4 इंटू 3y, और ये 4 इंटू 59, ठीक है बच्चे। तो ये 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, और इसे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, है ना, 3 कैरी, ठीक है बच्चे, तो 4 5 जा 20 प्लस 3 23, तो ये कितना आ गया 236 आ गया अपने पास, ठीक है बच्चा। अब क्या यहाँ पर ये बन गया इक्वेशन 4, तो आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऑब्जर्व करो, देखो उसका कोएफिशिएंट y का क्या है 12 है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है बच्चे। तो अगर देखो सेम कोएफिशिएंट और साइन कैसी है अपोजिट, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन क्या करते थे, करेक्ट ऐड करते थे हम, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन 3 क्या है अपने पास 21x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर है 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 236, ठीक है। तो ये -12y प्लस 12y कैंसिल, है ना, प्लस 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 21 प्लस 8 29x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 236, तो x इज इक्वल्स टू 236, 29 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये मिल गई हमें x की वैल्यू,
ठीक है, आप पुट करो कोई भी एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 236/29 इन इक्वेशन मान लो किसी में भी 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अपने पास वैल्यू क्या है बच्चे, 7। x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 236/29 है ना, और ये माइनस 4y इज इक्वल टू 236 इंटू अभी 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25 है ना, और ये 7 2 जा 14 और ये 16, तो 1652 आ गया अपने पास। 1652 अपॉन 29 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये माइनस 4y, ये प्लस वाला टर्म इधर गया तो माइनस 1652 अपॉन 29। 4 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, 1652 अपॉन 29। ये आ जाएगा 4 इधर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में था, यहाँ नीचे आ गया। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 है ना। फिर क्या बचे यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 1 कैरी, 4 3 जा 12, तो y कितना आ गया बच्चा, 413, डिनोमिनेटर में है 29। ये है अपनी y की वैल्यू, ठीक है बच्चे। देयरफॉर अगर हम फाइनल आंसर एक साथ लिखेंगे x, y तो है 236 अपॉन 29 और यहाँ पर 413 अपॉन 29। आपको अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो प्लीज लाइक और स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। तो पहले तो लिख लेते, लेट ग्रेटर नंबर बी y एंड स्मॉलर नंबर बी x, ऐसे कंसिडर कर लेंगे। गिवन है व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर एंड डिवाइड द सम ऑफ नंबर, ठीक है। डिवाइड्स द सम ऑफ नंबर मतलब a प्लस b एंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ग्रेटर ऑफ द टू नंबर कौन है, b क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, x और y कंसिडर किए थे ना। तो क्या गिवन है, डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर मतलब x प्लस y है ना, ग्रेटर ऑफ द नंबर मतलब y प्लस 1, ठीक है। देखो when the greater of two numbers increased by 1, तो greater कौन सा था बच्चे, y था अपना, है ना। increased by 1 मतलब प्लस 1, और ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर मतलब x प्लस y है ना। देन द रिजल्ट इज 3/2, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 3/2, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है फर्स्ट, टू डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई, ये डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये 3 इंटू वाई प्लस 1 है ना। यहाँ पे ये 2x प्लस 2y, 2 इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी है ना, और ये 3y प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3y इधर आ गया तो माइनस 3y, तो ये 2x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर बच गया 3, तो ये 2x प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 1y, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे क्या गिवन है, द रिजल्ट इज 3/2 हो गया। When the difference of these numbers is divided by the smaller, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या, x माइनस वाई, ग्रेटर तो y था ना, ग्रेटर क्या था y, तो इसका डिफरेंस बच्चा अगर बोले तो आपने क्या करना है यहाँ पर, डिफरेंस तो y माइनस एक्स करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करते, ये याद रखना। गलती ये हो सकती है कि आप x माइनस वाई लिख दो, ठीक है। उन लोग ने डिफरेंस बोले ना, डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, तो y माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर क्या है बच्चे, x, तो ये x है ना। द रिजल्ट इज 1/2, इसका रिजल्ट क्या है, 1/2 है बच्चे, ठीक है। और फाइंड द नंबर, अब हमें ये नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है बच्चा। 2 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, 2y माइनस एक्स, एक्स डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 x, ये क्या आएगा, 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू x, प्लस x को इधर भेज दो, माइनस x होगा, है कि नहीं। तो ये 2y माइनस था 2x और ये माइनस x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1x, ये 3x, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। पहले बच्चा हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये क्या है, माइनस 3x है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे प्लस 2y है इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो। मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ 1 है ना और यहाँ 2 है, तो क्या लेकर आना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर हमें 2 लेकर आना पड़ेगा। कैसे, इस इक्वेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1y और ये 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 1y 2y, 2 3 जा 6, ये हो गया इक्वेशन 3। और यहाँ पर था इक्वेशन 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो कोएफिशिएंट बचे अब सेम हो गए, साइन अपोजिट, तो सेम कोएफिशिएंट साइन अपोजिट क्या करते, ऐड करते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 क्या है, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1x, बड़े नंबर का साइन प्लस, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया बच्चा 6, है ना, यहाँ 0 प्लस 6 तो 6 ही होगा। देयरफॉर अपने पास x का वैल्यू आ गया 6। इसे कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो पुट x is equals to 6 in equation, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 2x की जगह 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 6 12 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो ये माइनस वाई यहाँ पर 3 प्लस 12 इधर गया तो माइनस 12, तो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया 9, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 9 आ गया। Therefore, अगर हम x, y आंसर लिखेंगे तो क्या है बच्चे, x कितना आया था 6 और y था अपना 9, तो ये आपका आंसर हो गया। चाहिए तो क्वेश्चन कर लेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है और y छोटा है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो x प्लस y इज बोले तो इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चे 50, इसे नाम 1 दे देंगे। दूसरा, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका डिफरेंस मतलब माइनस इज कितना गिवन है बच्चे 720 गिवन है, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देखो बच्चे इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 720। ठीक है बच्चे, अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू पता है हमें, पुट कर दो यहाँ पे, कितना है ये 50 है, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 720, हमने कहाँ से वैल्यू पुट किए, फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब क्या बच्चे यहाँ पर, ये 50 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो ये 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 720, ये इसे नाम दे दो, यहाँ तक नाम देने तक ना इसे ये ऐसे लिख लेना कि ये हमें गिवन था, और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे बच्चे हम। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इक्वेशंस नहीं नाम नहीं देना पड़े इसलिए, तो ये फ्रॉम गिवन कंडीशन ऐसे लिख लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब दो इक्वेशन मिल गए, ये 1 और ये 2, तो आप देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में हमें जिसे एलिमिनेट करना है, मान लो y को, तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 50 है, यहाँ तो नहीं है, तो लेकर आएंगे वहां पर, क्या करेंगे बच्चे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है बच्चे, तो ये 50 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई, और ये 50 इंटू क्या है बच्चे यहाँ पर 50, तो ये 50 इंटू एक्स, 50x प्लस 50 इंटू वाई, 50y, 5 5 जा 25, और ये 2 0 वैसे ही, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 3। तो बच्चे 1 से 3 मिला ना, तो अब 1 हम यूज नहीं करने वाले हैं जल्दी, बस पुट करना रहा तब कर सकते, बस अभी सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करें। अब देखो 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट y के तो एक जैसे है, और साइन कैसी है, अपोजिट, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, तो क्या करते हैं बच्चा, हम ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 720, यहाँ पर भी क्या है 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500, है ना, अब ऐड करना है, तो ये माइनस 50y प्लस 50y कैंसिल, 50 50 100x है ना, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 2 5 12 कैरी 1 है ना, तो 3 2 2 0। ठीक है बच्चे, तो ये x कितना आ जाएगा 3220 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें कितना आ रहा है, देखो एक पॉइंट इधर से शिफ्ट करो तो यहाँ से भी होगा, है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 32.2, ये हमें मिल गई x के वैल्यू। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, इसके बाद हमें y फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर ये x मिल गया हमें, अब y फाइंड करेंगे कैसे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 32.2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, जो भी आसान रहा उसमें आप पुट कर सकते हो, तो x पुट कर दो, ये क्या है बच्चे 32.2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, प्लस 32.2 इधर आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 32.2। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू 50 में से इसे माइनस कर देंगे, क्या 32.2, तो यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं मतलब 0,
तो यहाँ पे 10 कैरी कर लेना, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10 कैरी होगा, यहाँ 9 इधर 10 है ना, तो ये 8, यहाँ 7 पॉइंट के जगह पर पॉइंट और ये 1, तो 17.8 आ गया। तो y कितना आ गया बच्चे अपने पास 17.8 है ना। देयरफॉर x, y लिख लेंगे। तो x कितना था अपने पास 32.2 आया और y कितना आया बच्चे 17.8 आ गया। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। ठीक है, लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, लेट नंबर्स बी x एंड y, आप अच्छे से लिख लेना। द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस y इज बोले तो इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब x है तो 1/x और y का 1/y, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल है ना, तो ये 1/x 1/y लिखे और प्लस लिखे, इज इक्वल्स टू कितना है 8/15 है। ठीक है बच्चे, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू 1 y, x इंटू 1 x अपॉन x इंटू y x y इज इक्वल्स टू क्या 8/15। अब ये इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवीजन में इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 15 y प्लस x इज इक्वल्स टू 8, ये x y डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 15y प्लस 15 इंटू एक्स 15x और ये 8xy। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर x का पहले लिख लेंगे वैल्यू, तो ये 15x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 8xy आ जाएगा। ठीक है बेटे, हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 एलिमिनेट किसे करना है, मान लो y को करना है, तो यहाँ 15 लेकर आना पड़ेगा ना, इधर 15 है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15x प्लस 15 इंटू वाई 15y और यहाँ पर 15 इंटू 8। ठीक है बच्चे, तो ये 15x प्लस 15y और ये 120 15 8 है ना, तो ये बन गया बच्चे इक्वेशन, नाम दे देंगे 3। तो अब देखो 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, 15y है और साइन भी सेम है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करेंगे अगर y को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है अपने पास था 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 8xy और यहाँ पर क्या है बच्चे 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 120 है ना, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गई है ना, सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये 15 प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस 15x माइनस 15x ये भी कैंसिल हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या बच गया 8xy है ना, ये प्लस में था 8xy और क्या था बच्चे माइनस 120 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, तो अपने पास क्या आ गया 8xy माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 8xy इज इक्वल्स टू माइनस 120 इधर गया तो प्लस 120 आ गया, है कि नहीं बच्चे। अब ये xy इज इक्वल्स टू 120/8, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12 और ये 0 है ना, फिर क्या बच्चे यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 और ये 0, 2 1 सा 2 और ये 2 15 सा 30। ठीक है बच्चे, तो अपने पास एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया है ना। अब वहां से फ्रॉम वन हम क्या कर सकते हैं, हमें गिवन है ना x प्लस वाई कितना है 8 गिवन है। ठीक है, x प्लस वाई हमें 8 गिवन है, तो y का वैल्यू निकाल लो यहाँ से है ना, तो ये प्लस x इधर आ गया तो माइनस x, तो ये जो y मिला इसे नाम दे दो, क्या था 3 तक हुआ था ना 4 नाम दे दो, इसे 5 नाम दे दो है ना। तो क्या करेंगे पुट y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स इन इक्वेशन किसमें पुट कर दो 4 में। ठीक है, तो एक्स वाई कितना था बेटा 15 है ना, तो ये एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू एक्स 8x है ना, फिर क्या x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अब ये क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, x जो भी स्क्वायर है वो पॉजिटिव चाहिए ना हमें, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 8x इधर गया तो माइनस 8x है ना, और इधर तो प्लस 15 था ही, इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और हमने सीखे थे ना फैक्टराइजेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, इस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो ये a फर्स्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का उसे a बोलेंगे, ये है b और ये है c।
तो a इंटू सी कर लेते। a क्या है 1 इंटू सी कितना है 15, 1 15 जा 15 है ना। अब 15 को स्प्लिट करेंगे, 15 को ही मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वैसे जगह ऐसे, ठीक है। क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या है 8 -8 है ना, इसे स्प्लिट कर रहे हैं। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, 1 इंटू 15 क्या होता है 15 ना, जैसे मल्टीप्लाई करने पे 15 आए। अब देखो, और साइन क्या डिसाइड करते हैं, बिग नंबर स्मॉल नंबर साइन, बच्चों को इसमें गलती होती है, गड़बड़ होती है। तो क्या करते हैं बच्चा, हमेशा याद रखना, जो मिडिल वाला टर्म है ना, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, ये लास्ट टर्म, तो मिडिल वाले टर्म की साइन, अब देखो यहाँ पे दो नंबर होते हैं हमेशा, एक बिग नंबर रहेगा एक स्मॉल नंबर रहेगा, ठीक है। हो सकता है दोनों एक जैसे भी हो, बट ज्यादातर एक बिग नंबर एक स्मॉल नंबर होता है। तो मिडिल टर्म का साइन किसे जाता है, बिग नंबर को। मिडिल टर्म साइन किसे जाएगा, बिग नंबर को। लास्ट टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम सेम साइन आएंगे, ठीक है। क्या किए हमने, बस मिडिल टर्म का साइन उठाया, बिग नंबर के पास लिख दिए। लास्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम। फैक्टराइजेशन चैप्टर देखो, उसमें पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है बच्चे। तो लास्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है 5 3 जा 15, 5 इसमें बड़ा है और 3 छोटा, तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया ना प्लस 15। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये भी सही जा रहा है, मतलब हमने सही फैक्टर्स निकालने की कोशिश की। तो ये एक्स स्क्वायर है ना, निकाले, कोशिश क्या की निकालिए। तो ये 5 -8 को स्प्लिट करें, उसके साथ एक्स है, तो ये क्या आएगा -5x -3x, ठीक है। प्लस क्या था 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे। इसे ऐसे रखते हैं। तो क्या किया हमने, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही -8 की जगह क्या लिखे, -5 और -3 लिखे, और ये +15 इक्वल्स टू 0। अब क्या, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, तो पहले का ये ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये दो दो का जो ग्रुप बना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो अंदर एक x बचेगा -5, और यहाँ पे कॉमन 3 है, तो अंदर x माइनस बाहर आ गया, तो अंदर भी माइनस आएगा, साइन बदल जाती है, देखो माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए 3 5 सा 15, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए, मतलब हम सही जा रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक ब्रैकेट लिखना है। देखो इसमें कॉमन क्या है, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है x -5, बाहर लिख दिए ब्रैकेट, तो बच क्या गया फिर ये x -3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पर, देखो ऐसे कुछ आ गया, x -5 इक्वल्स टू 0 और x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -5 इधर गया तो +5 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू -3 इधर गया तो क्या आ जाएगा बेटे, +3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें x का वैल्यू तो मिल गया, कितना मिला, 5 मिला और 3 मिला। अब क्या, फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर निकालने थे, अब y निकाल लेंगे, कैसे, उसमें पुट करेंगे और आ जाएगा। अब ये क्या है, तो पुट लिख लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई कितना था, 8 था, है ना। तो x कितना 5 पुट कर रहे हैं ना हम पहले, ठीक है। तो ये 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इधर गया तो -5, तो y कितना आ गया बेटे 3 आ गया। अब दूसरी चीज पुट कर लो, पुट x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके देखो इन इक्वेशन 1, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू था 8, है ना। तो x कितना था 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इधर आ गया तो -3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चा पहला पॉइंट, जब अब हमने क्या किए x5 पुट किए तो y कितना आ गया था 3, या फिर जब x3 पुट किए तो y कितना आ गया था 5, वही आ रहा है ना 5 3 या 3 5, therefore the two numbers are 3 and 5। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, x ग्रेटर देन y है, ये हमें बता दिए, और इसका डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, इसीलिए x माइनस वाई लिखे, इज 4, इसका डिफरेंस कितना है 4, इस बोले तो इक्वल्स टू, और ये 4, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल, देखो बच्चों से अब ये गलती हो सकती है, रेसिप्रोकल बोले तो ये 1/x 1/y लिखेंगे, ठीक है मैम, ये तो बिल्कुल सही है। एंड द डिफरेंस बोले तो इधर माइनस लगा देंगे और लिखेंगे 4/21 और बोलेंगे हमारा आंसर क्यों सही नहीं आ रहा। बच्चे रेसिप्रोकल बोले ना उन लोग ने, ये तो सही लिखे आपने कि 1/y 1/x, बट ये 1/y -1/x होना चाहिए था जब उसका डिफरेंस बोले। क्यों मैम, बड़े में से छोटा माइनस करते ना, अभी तो आपने बताया कि x बड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं, तो x माइनस वाई करना चाहिए था हमें, 1/y 1/x। देखो बच्चे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा x, है ना,
और ये माइनस वैसे ही y इंटू वन वाई, और ये x इंटू वाई एक्स वाई, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो अब देखो ये बड़ा और ये छोटा आ गया ना यहाँ पे, तो पहले बड़ा नंबर आना चाहिए फिर छोटा, और जो भी है फिर अपना आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्योंकि बड़े में से ही छोटा माइनस करते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसे किया। बट अगर आप ऐसे कुछ करोगे, देखो क्या आएगा फिर, ये y इंटू वन वाई माइनस एक्स इंटू वन एक्स अपॉन में एक्स वाई, ये y माइनस एक्स आ जा रहा है जो कि गलत हो जाएगा, हमें x माइनस वाई लेकर आना है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन सही रहेगी। समझा ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। यही छोटी चीजों की वजह से आंसर थोड़ा बहुत अपना गलत हो जाता है, फिर बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि हमको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी नहीं हो रही मैम, हम बनाने जाते हैं गलत हो जाता है। बट आपको चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है बच्चे। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर थे, एक्स बड़ा था वाई छोटा था, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 की। डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोले ना तो 1 अपॉन वाई माइनस क्या लेंगे 1 अपॉन एक्स, इस कितना है बोले 4 अपॉन 21। ऐसे क्यों किए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई क्यों नहीं लिया, अभी हमने रीजन बताया। ठीक है, ये एक्स डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये y डिवीजन में, तो y इंटू वन क्या आ जाएगा y, और ये x इंटू वाई एक्स वाई, क्या करते हैं देखो, x इंटू वन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, x इंटू वन एक्स माइनस वाई इंटू वन वाई, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 4 अपॉन 21, 21 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, एक्स वाई डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 21 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये x इंटू वाई, 21 इंटू एक्स 21x, 21 इंटू वाई 21y, और ये बच्चे 4xy। ठीक है, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। ये तो एग्जैक्टली लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, लेकर आएंगे 21 लेकर आएंगे, y को एलिमिनेट करना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 21, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 21 इंटू एक्स माइनस 21 इंटू वाई इज इक्वल टू 21 इंटू 4, ये बन जाएगा 21 एक्स माइनस 21 वाई इज इक्वल टू 84 अरे 84 है ना, ये हो गया इक्वेशन 3। तो अब बच्चे 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 21 आ गया, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है 21x माइनस 21y इज इक्वल टू 4xy, और यहाँ पर 21x माइनस 21y इज इक्वल टू 84 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन सबका चेंज होगा, तो यहाँ प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो गया, कुछ नहीं है प्लस है मतलब माइनस हो गया, वो साइन चेंज हो गई। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, अब क्या प्लस 21x माइनस 21x कैंसिल, माइनस 21y प्लस 21y कैंसिल, क्या बचा फिर यहाँ पर, ये प्लस में 4xy बचा, यहाँ तो सब जीरो हो गया, और ये माइनस 84 बच गया है कि नहीं। अब क्या 4xy माइनस 84 इक्वल्स टू 0, माइनस 84 इधर आ गया तो प्लस 84 इज इक्वल्स टू 4xy। ठीक है बच्चे, और मल्टीप्लीकेशन में है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा है ना, इज इक्वल्स टू xy, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 4 1 जा 4, 21 आ गया, तो xy कितना आ गया बेटे अपने पास यहाँ पर 21 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे नाम दे दो, ये 3 था ना, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देंगे हम। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, तो ये माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है बच्चे, तो ये पुट कर दो इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम पुट करना चाह रहे हैं यहाँ पे 4 है ना, तो ये था एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21, तो ये x है 4 प्लस वाई, यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू 21, ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू वाई 4y, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21, सबको इधर भेज दो, तो पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं, ये क्या है फिर प्लस 4y, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस 21 इधर आ गया तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने निकालने बच्चे अभी फैक्टर्स, क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 1 इंटू ए इंटू सी करते हैं ना, तो 1 इंटू माइनस 21 है ना, तो लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं फैक्टर्स, तो 1 इंटू माइनस 21, तो क्या आ गया माइनस 21, दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, एक क्या होगा बच्चे बिग नंबर होगा, एक स्मॉल नंबर होगा, मिड वाले नंबर का साइन, ये मिडिल वाला नंबर है ना, उसका साइन जाता है बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव हो, लास्ट नंबर साइन अगर नेगेटिव हो तो दोनों साइन अपोजिट रहेंगे, अपोजिट मतलब इधर प्लस है तो इधर माइनस, हमेशा उठाकर बिग नंबर का साइन रख देना है, मिड नंबर का साइन रख देना है बिग नंबर को। ठीक है, लास्ट नंबर अगर नेगेटिव हो बच्चे तो इधर एक दोनों साइन अपोजिट होते हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस लिख देना।
अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है, 4 + 4, इसे हम स्प्लिट करें। अब ऐसे दो नंबर आपने सोचने हैं जैसे मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। 7 3 जा 21, बिग नंबर 7, स्मॉल 3, है ना। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, सही। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, बड़े नंबर का साइन प्लस, वही तो है +4, मतलब हमने सही फैक्टर्स निकाले, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, ये y², है ना। ये +4 के जगह हम लिखने वाले हैं +7 y था y, और ये -3y -21 = 0। दो दो का ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, y, ठीक है, y कॉमन। यहाँ पे एक y +7, है ना, ये माइनस इन दोनों में कॉमन है 3, यहाँ पे y +7 = 0। y +7 देखो दोनों में कॉमन क्या है, y +7, तो y +7 एक बार लिख लिया। क्या बचा फिर, y -3 बचा = 0। अब ये क्या आ गया बेटे, y +7 = 0 और y -3 = 0। y +7 इधर आ गया -7 और y -3 इधर गया +3। क्वेश्चन में ही उन्होंने बताए थे कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल्स टू -7, है ना। क्यों, क्योंकि गिवन है ना, वो लिख लो। अब जो पूरा कहानी क्या लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू -7, ये ऐसा स्टोरी इधर लिख लो जो बोला है गया, ठीक है। देयरफॉर y क्या मिल गया हमें, 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू +3। अब x फाइंड करना है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 लिख लेते। इक्वेशन 1 क्या है बेटे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई था इक्वल्स टू 4, तो ये x माइनस वाई कितना है, 3 इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4, -3 इधर आ गया तो +3, तो x कितना आ गया बेटे यहाँ पर 7। अगर हम x, y लिखेंगे तो x है 7 और y क्या है 3, ठीक है बच्चों। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। Two numbers are in the ratio 4:5, ठीक है। तो लेट नंबर्स बी x एंड y ले लिए। दोनों नंबर रेशियो में है बेटा, मतलब x/y कितना है, 4/5। 5 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 5x और यहाँ पे ये 4y, +4y इधर आ गया तो -4y = 0, ये बन गया इक्वेशन 1। इफ 30 is subtracted from each of the numbers, दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट किए हमने, 30। तो पहला नंबर क्या था, x, दूसरा y, दोनों में से हमने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। x -30, y -30, द रेशियो बिकम्स 1:2, मतलब 1/2, ठीक है। 2 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 2x -30 और ये 1 y -30, ठीक है बच्चे। तो ये 2 × x 2x, 3 2 = 6, ये 60 = 1 × y -1 × 30 30। x y को एक तरफ ले लेंगे तो 2x + y इधर आ गया -5, यहाँ था -30 -60 इधर आ गया +60, तो ये 2x - y माइनस प्लस माइनस, 60 में से 30 गया तो बच्चे 30 बच गया, ये बन गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, देखो हमें अगर मान लो y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ कुछ नहीं 1 है, बट इधर 4 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट एक जैसा बनाना पड़ेगा अगर हमें एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए, तो इसीलिए इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 4 से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 × 2x - 4 × y = 4 × 30, 4 2 = 8x - 4y ये हो गया 120, 4 3 = 12 ना और 0, ये बन गया इक्वेशन 3। तो बच्चे अब यहाँ पर 2 से हमने 3 बनाए ना, तो 2 को यूज नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। तो 1 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 4y और साइन भी नेगेटिव है, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 क्या है, 5x - 4y = 0 और यहाँ पे है 8x - 4y = 120। अब क्या सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और कुछ नहीं है, प्लस का माइनस, तो ये -4y + 4y कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया 3x, बड़े नंबर का साइन माइनस = -120, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 3x = 120, x = 120, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, 3 1 = 3, 3 4 = 12 और ये 0, तो x कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, put x is equals to 40 in equation
इन इक्वेशन, कौन सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो 1 में कर देते, ठीक है। तो ये क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5x कितना है 40 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, 5 4 ज़ा 20 और ये 0 वैसे ही माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4y प्लस 200 इधर आ गया तो बेटे माइनस 200, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 4y इज इक्वल्स टू 200। तो ये y इक्वल्स टू ये 200 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड 4 1 जा 4 4 5 जा 20 और ये 0 वैसे ही। तो y कितना आ गया बच्चे 50। देयरफॉर द टू नंबर्स आर क्या था 40 एंड 50। वही दो नंबर हमें फाइंड करने थे ना, फाइंड द नंबर। और हम अगर x, y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 40, 50। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। इफ द न्यूमरेटर, तो लिख लेंगे लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिए बाय 2 मतलब x प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो डिनोमिनेटर क्या था y था ना, इज डिक्रीज्ड बाय 1 मतलब -1, इट बिकम्स 2/3। तो फ्रैक्शन बिकम्स बोले तो इक्वल्स टू, फ्रैक्शन बन रहा है 2/3, ठीक है बच्चे, वही गिवन है। चलो इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 और यहाँ पर 2y माइनस 1। तो ये 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 1 ज़ा 2। तो ये 3x प्लस 2y इधर आ गया तो माइनस 2y, ये माइनस 2 प्लस 6 इधर आ गया माइनस 6। तो 3x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये बन गया इक्वेशन 1। आगे क्या गिवन है बच्चे, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिए 1 से एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 मतलब y प्लस 2, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3। तो इज इक्वल्स टू 1/3। वापस इसे इधर भेजो, इसे इधर भेजो, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये 1 इंटू वाई प्लस 2, तो वाई प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा ना। तो ये क्या 3x प्लस 3 इंटू 1 3 और ये y प्लस 2, इन सबको इधर भेज दो, है ना, मतलब बस y को भेजना है, नंबर को दूसरी तरफ। तो ये 3x, ठीक है बच्चे, प्लस y इधर आ गया तो माइनस y, यहाँ क्या था 2 था, प्लस 3 इधर गया तो -3। तो ये 3x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये बन गया इक्वेशन 2। तो बच्चे इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को कर लेंगे ना, कोएफिशिएंट एक जैसा ही है, ठीक है, 3x है तो x को एलिमिनेट कर लेंगे। सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, कुछ नहीं है मतलब प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो क्या करते हैं बच्चा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8 और यहाँ पे है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट करें तो सबका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 2 में से 1 गया 1 बचा और ये y है ना, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लिख दिए, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 गया 7 और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे 7 आ गया। इसे पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8। तो ये 3x माइनस 2y कितना था 7 इज इक्वल्स टू -8, 3x माइनस 2 7 14 इज इक्वल्स टू -8, -14 उधर गया तो +14, तो ये 3x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है बच्चे -8 और ये -14 इधर आ गया तो +14, तो ये 3x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 14 में से 8 गया तो कितना बचा बच्चा 6, है ना, और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो x इज इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x कितना आ गया बेटा 2 आ गया। देयरफॉर अगर हम x, y लिख लेंगे तो क्या है 2, 7, ठीक है बच्चे, आप चाहिए था इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। यहाँ पे फाइंड द फ्रैक्शन बोले ना, फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो ये x अपॉन वाई, x है 2 y है 7, तो ये 2/7, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो पहले लेट कर लेंगे, लेट्स अज्यूम द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है बच्चे। तो the sum of numerator and the denominator of a fraction, the sum of numerator and denominator, इसका sum मतलब x plus y
ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7, तो इज इक्वल टू 7 लिखे। अब क्या, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, ओके 4 टाइम्स द न्यूमरेटर मतलब 4x इज बोले तो इक्वल्स टू 8 लेस, 8 कम है, किससे है पता नहीं, तो ये -8 लिख दिया। लेस देन 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर, तो ये 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर मतलब 5y, ठीक है बच्चा, ये इक्वेशन बन रही है। अब ये प्लस 5y इधर आ गया तो -5 है, तो ये 4x माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे है -8, वैसे ही ये बन गया इक्वेशन 2। बच्चे हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 लेकर आएंगे, तो क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई, और ये 5 इंटू 7, है ना, तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y, 7 5 सा 35, ये बन गया इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइड, है ना, अगर सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन है तो बच्चे क्या करते हैं हम, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो ये 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, और ये 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये -5y प्लस 5y गायब। अब ये 9x इज इक्वल्स टू 35 में से 8 जाएगा, तो कितना बचा बच्चे, 27, है ना, और बड़े नंबर का साइन तो प्लस है, तो क्या आ गया अपने पास, 9x इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27, 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 3 इज 27, तो x कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया। इसे पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो x प्लस y क्या था इक्वेशन 1, 7 था, है कि नहीं, तो यहाँ x कितना, ये 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इस साइड गया तो बच्चे ये -3, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 कितना, 4, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, x कितना है बच्चे 3 और y है 4, हमें फ्रैक्शन निकालना था ना, मतलब x अपॉन y के फॉर्म में बताना है, तो x 3 है y 4 है, ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलना चाहिए था, है ना, तो क्या लिख लेंगे बच्चे हम यहाँ पे, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है, तो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब 2x है ना, इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर क्या माने हमने, y माने ना, तो इसे इंक्रीज कर दिए 1 से, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1, मतलब ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा 2x, y प्लस 1 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही आएगा, प्लस y को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -y, यहाँ पे 1 वैसे ही बच गया, और ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है बच्चे। However, if the numerator is increased by 4, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 4 से, ठीक है, तो x प्लस 4 लिखे, एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2y आ जाएगा, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। अब क्या, 2 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2y, 2y, ये 2 इंटू एक्स 2x, 4 2 ज़ा 8, और ये 2y, तो ये 2x प्लस 2y इधर आ गया तो -2y इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आ गया तो -8, ये हो गया बच्चा इक्वेशन 2। 1 और 2 में ऑब्जर्व करो, y को हमने एलिमिनेट करना है तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी 2 लेकर आना है, ठीक है बच्चा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू वाई, और ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू वाई 2y, और 2 1 जा 2, ये बन गया 3, तो हमने 1 से 3 बनाया, 1 यूज करेंगे क्या, नहीं, अब 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 2 इसका कोएफिशिएंट है y का, और यहाँ पे भी सेम कोएफिशिएंट, और साइन भी कैसी है, सेम है, माइनस माइनस ही है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, अगर सेम कोएफिशिएंट सेम साइन रहो तो हम इक्वेशन, देखो अगर ऐसा रहा, सेम कोएफिशिएंट हमने बनाए, ठीक है, और साइन भी सेम है, सेम साइन है, तो हम क्या करते बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते इक्वेशन, और अगर सेम कोएफिशिएंट है और अपोजिट साइन है तो क्या करते बच्चा, हम ऐड करते, ऐड करेंगे इक्वेशन, ठीक है, अपोजिट साइन मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस, आप ये लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट 2 2 सेम है, और साइन भी कैसी है, माइनस माइनस सेम है, इसलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, आप इसे अच्छे से पूरे सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
2 एंड 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। बच्चा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चालू है इतना। मैं अगर ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आऊंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं कोई और चैप्टर पढ़ाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और जितने ज्यादा उस पर कमेंट्स आएंगे वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो मैं वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगी। और आपको अगर ऑफलाइन लेक्चर के लिए ज्वाइन करना है, ऑफलाइन क्लासेस, तो अपना क्लासेस है पारके नगर गुड़वा में, ऑकरिज इंटरनेशनल स्कूल के सामने, रविराज, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम ग्रुप, आप उसमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर और मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टा आईडी है मेरा, वहां पर आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत बातें हो गई अभी। तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन हमने 2 लिखे और यहाँ पर इक्वेशन 3, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चे। सब्ट्रैक्ट करें तो सबका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2x, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब ये माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना, 2y प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल। अब ये माइनस माइनस प्लस है ना, 8 प्लस 2 10, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 10, तो x इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, ठीक है। अब इसे इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कोई भी 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 1, 2x कितना था 5 था, माइनस y इज इक्वल टू 1, 2 5 जा 10 माइनस y इज इक्वल टू 1, ये माइनस y प्लस 10 इधर आ गया तो माइनस 10, माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से बन गया 9, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटा 9 आ गया। देयरफॉर अगर हमने x y लिखना है तो x था 5 और y था 9, और हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब x अपॉन y चाहिए है ना, तो ये 5 अपॉन 9, ये हमें मिल गया आंसर। आप चाहिए था इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्या गिवन है, फ्रैक्शन की वापस से बात की, तो वापस क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, एक फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा कब, if 5 is subtracted from the numerator, 5 is subtracted मतलब x minus 5, न्यूमरेटर से 5 माइनस कर लेना है, and 3 is subtracted from denominator मतलब y minus 3, ठीक है बच्चे। इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5, और ये 1 इंटू वाई माइनस 3, तो y माइनस 3 वैसे ही रहेगा ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 5 सा 10, ये y माइनस 3, तो यहाँ पर ये 2x प्लस वाई इधर आ गया तो माइनस वाई, और ये यहाँ पर ये माइनस 3 वैसे ही माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10 बचे, तो ये 2x माइनस 5, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया 7, बड़े नंबर का साइन प्लस, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1। आगे गिवन है if the denominator of a fraction of this fraction is 5, if the denominator मतलब y of a fraction is बोले तो equals to 5 more than, 5 more than मतलब 5 ज्यादा है ना, 5 प्लस द न्यूमरेटर मतलब 5 प्लस x। अब क्या बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये x ऐसे ही प्लस y इधर आ गया तो माइनस y, अब ये प्लस 5 इधर आ गया तो यहाँ पे आएगा माइनस 5, मतलब क्या आया x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है -5, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, देखो y के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो कोएफिशिएंट सेम, साइन भी सेम, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चे, तो 1 क्या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज हो जाता है ना बेटा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं बता 1, तो 2 में से 1 गया 1x, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस 1x इज इक्वल टू प्लस 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 है ना, 7 प्लस 5 कितना 12, तो x मिल गया बच्चे हमें 12, इसे पुट कर दो कोई एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर इधर, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये 2x है 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 12 2 जा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 24 इधर आ गया -24, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 24 में से बच्चा अगर 7 गया तो कितना रहेगा 17 है ना, और
बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है बच्चे, तो y कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 17 आ गया। देयरफॉर x, y अगर हमें लिखना है तो वो है 12, 17, और फ्रैक्शन पूछे है ना, तो x अपॉन y कितना 12 अपॉन 17। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 5। ठीक है, टू डिजिट नंबर, तो लेट द नंबर x एंड y, दो डिजिट नंबर, तो ये x प्लस y, सम ऑफ डिजिट क्या बोले 5 बोले, ये हो गया इक्वेशन 1। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, देखो बच्चे ऐसा कुछ बोलते हैं ना कभी रिवर्स वाला, देखो तो मान लो अपने पास एक डिजिट है, टू डिजिट नंबर बोले ना, तो एक यूनिट्स प्लेस पे है, तो जो यूनिट्स प्लेस पे है मान लो वो x है, तो लेट्स कंसीडर द नंबर एट द यूनिट प्लेस बी x एंड नंबर एट द टेंथ प्लेस बी y, तो ये यूनिट्स प्लेस वाला नंबर है। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस वाला नंबर क्या मान रहे हैं हम उसे x। ठीक है बच्चे, और जो टेंथ प्लेस वाला नंबर है मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, उसे हम y माने। टेंथ प्लेस पे 10 है ना, 10y, यूनिट प्लेस 1 है तो 1x। ठीक है, तो ये अपना नंबर है। अगर वो नंबर रिवर्स कर दिए तो ये ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, है ना, ये नंबर हो गया। ठीक है, टू डिजिट नंबर ऐसे ही रहेगा। अगर उस नंबर को रिवर्स कर दिए मतलब क्या, जहां जो यूनिट प्लेस पे x था अब उसे y मान लो, तो यहाँ y आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा x, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा ना, तो ये 10 y की जगह x रिवर्स कर दिए बोले, और x की जगह क्या y। ठीक है, द नंबर इज reduced बाय 27, reduced मतलब इन दोनों को माइनस किए तो नंबर कितना हो गया 27, है ना, सबट्रैक्ट करने पे वो 27 आ रहा है। ठीक है बच्चे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। क्या किए, ये यूनिट प्लेस का नंबर था, x माने टेंस प्लेस पे y, तो 1x और 10y, 10y प्लस x, इसे रिवर्स कर दिए मतलब जहाँ y था वहां x लिख रहे और x था वहां y, तो यही आएगा 10x प्लस y आ जाएगा, है ना। तो ये कितना कम हो जा रहा है जब रिवर्स कर रहे हैं, तो 27 से कम हो रहा है इसीलिए माइनस लिखे। ठीक है बेटे, तो इक्वेशन 1 था, इससे इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो ये 10y प्लस x, ये माइनस इसके लिए भी इसके लिए भी, तो ये माइनस 10x और ये माइनस y इज इक्वल टू 27। अब x वाले टर्म एक साथ प्लस माइनस माइनस, 10 में से ये कुछ नहीं 1, तो 10 में से 1 गया तो क्या 9x, बड़े नंबर का साइन माइनस। अब ये यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 10y माइनस 1y कितना आ जाएगा 9y, बड़े नंबर का साइन प्लस, इज इक्वल टू 27। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, मान लो हमें y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी लेकर आना है 9। ठीक है, कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्या करेंगे बच्चे 9, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू वाई, और ये 9 इंटू 5, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू वाई 9y, 9 5 सा 45, ये बन गया इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 9 9 आ गया ना, तो सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, x को अगर एलिमिनेट करना चाह रहे तो इधर माइनस है इधर प्लस, तो सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन रहा तो क्या करते बच्चे ऐड करते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3, इक्वेशन 2 क्या है माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 27, और ये है 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 45। ठीक है बच्चे, तो अब क्या ऐड करना है, ये माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल, 9y कितना बच्चे 18y, और इन्हें भी ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 5 12 हो गया, कैरी 1, 3 प्लस 4 7 72, तो 18y इज इक्वल्स टू आ गया 72, तो y इक्वल्स टू 72। 18 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड, इवन नंबर है ना 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये 1 कैरी, 2 6 जा 12। ठीक है बच्चे, 2 6 जा 12 है ना, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, अब क्या 9 1 जा 9 4 जा, तो y कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे, देयरफॉर अब y मिल गया तो पुट करो उसे, पुट y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस वाई कितना था 4 इज इक्वल्स टू 5, प्लस 4 उधर गया तो बेटा क्या होगा माइनस 4 होगा, है ना, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, है ना, देयरफॉर अगर हमने x कॉमा y लिखना है तो 1 कॉमा कितना आएगा बच्चे 4। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर द नंबर्स आर 1 एंड 4। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 और 4 ये दो नंबर हो गए, बट वो नंबर एक फाइंड करना है ना, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या है बेटा यहाँ पे देखो, टू डिजिट नंबर क्या था 10y प्लस x था ना, तो यहाँ पे ये 10y कितना है बेटे
4 है प्लस x कितना है 1, तो 10 4 जा 40 प्लस 1 कितना आ गया 41। देयरफॉर वो 2 डिजिट नंबर क्या है 41। अभी ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, वापस से 2 डिजिट नंबर बोले तो लेट्स कंसीडर द नंबर एट द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, लेट्स द नंबर, आप अच्छे से लिख लो, नंबर एट यूनिट्स प्लेस be x and number at tens place be y, ऐसे मान लेंगे। ठीक है बच्चे, तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये x प्लस वाई कितना है 7, तो हमने x प्लस वाई उसका सम क्या बोले 7, ये इक्वेशन 1। इफ द डिजिट आर रिवर्स, ठीक है, तो पहले तो नंबर क्या था ओरिजिनल नंबर, तो देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे था x और टेंस प्लेस पे क्या था, ये जो टेंस प्लेस है यूनिट प्लेस, तो मैं 1 लिखती हूँ यूनिट प्लेस की जगह सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं 1 लिख देती हूँ यूनिट प्लेस, तो टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या था x और टेंस प्लेस पे क्या माने थे y, तो अपने पास नंबर क्या बन गया था यहाँ पे, तो ये 10y प्लस साथ में क्या x, ऐसा कुछ बन गया है ना। तो इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इसे रिवर्स कर दिए, रिवर्स करने पर क्या x की जगह पे y, y की जगह x आ जाएगा, तो रिवर्स करने पर ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y बन जाएगा ना, है कि नहीं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, रिवर्स कर दिए, द न्यू नंबर डिक्रीज बाय 10, ये न्यू नंबर बना, डिजिट रिवर्स कर दिए मतलब x के जगह y, y की जगह x कर दी, ये आ गया। तो ये जो न्यू नंबर बना इसे डिक्रीज कर दो 2 से। ठीक है, डिक्रीज बाय 2 मतलब -2, इक्वल्स, इक्वल्स मतलब इक्वल टू ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, तो ये था ना, क्या था 10y प्लस x था अपना। ठीक है, फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर फाइंड करना है, तो ये 10x प्लस y -2 इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई होगा 2 10 20 y है ना, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x सबको इधर भेज दो, x y को एक साथ रखेंगे, तो ये 10x प्लस 2x इधर आ गया -2x, फिर क्या है प्लस y प्लस 20y इधर आ गया -20y, नंबर को बस इधर भेजो, -2 इधर गया +2 है ना। अब x प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया 8x, बड़े नंबर का साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 गया तो कितना 19y, बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल टू 2। ये बन गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे क्या है 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है, जिसे भी आप एलिमिनेट करना चाहो। चलो x को एलिमिनेट कर देते हैं, 19 के टेबल को झेलने से अच्छा 8 को झेल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 लेकर आना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8, 19 से तो मल्टीप्लाई करना रहता है, चलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 7, 8 इंटू एक्स क्या बेटे 8x, 8 इंटू वाई 8y है ना, 7 8 जा 56, ये बन गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 8x सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है बच्चे, तो इक्वेशन 2 क्या है 8x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 56 है ना। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस 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 प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 8 कितना होता है 27y। ठीक है, 27y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 56 में से 2 गया तो 54 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस दे देंगे। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दिए, बट साइन तो माइनस आएगा ना बड़े नंबर का। अब क्या बचे y इक्वल्स टू ये -54 -27 कैसा है कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इधर आके डिवाइड, ये माइनस माइनस कैंसिल, 27 बन जा और ये 2 जा है ना, तो y कितना आ गया बेटे अपने पास 2 आ गया। पुट कर दो एक इक्वेशन में, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या था इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 था, तो ये x y कितना है 2 इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इधर आ गया तो -2 है ना, तो ये x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना 5 मिल गया। देयरफॉर x कॉमा y लिखेंगे, x कितना है 5 और y कितना है 2 है, बट हमें वो नंबर फाइंड करना है ना, तो ये अपना जो ओरिजिनल नंबर वो क्या है नंबर 10y प्लस x है, तो 10 y कितना है बेटे अपने पास 2 है ना, 2 प्लस x कितना है अपने पास 5 है ना, तो क्या 10 2 जा 20 प्लस यहाँ पे 5, 25 हो गया ना, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 25। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या गिवन है बच्चे,
द टेंस वापस से 2 डिजिट नंबर है ना, तो let's consider the number at the units place be x and the tens place be y. तो let हम ऐसे कर देंगे, units place वाला नंबर बी x एंड टेंस, आप अच्छे से लिखना ठीक है, टेंस प्लेस में जो नंबर है वो बी वाई, ठीक है। अरे ग्रामेटिकल मिस्टेक चले जाने दो, आप तो समझ गए ना यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, x है और टेंस प्लेस का y है, अब कौन वापस इरेज करके लिखेगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, अगर ऐसा कुछ है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या कैसे लिखते थे हम, तो यूनिट प्लेस पे x है ना, तो यूनिट प्लेस बोले तो वंस वाला नंबर, और टेंस प्लेस तो ये टेंस प्लेस वाला नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ये वंस प्लेस वाला नंबर, तो ये x और यहाँ पे y, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाता था इसके हिसाब से, ये 10y हो जाता था प्लस क्या x, ये अपना रिक्वायर्ड नंबर है कि नहीं, यही हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है अब आगे बोलो, द टेंथ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द टेंथ डिजिट क्या है भाई, y है, y ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर में से जो टेंथ वाला डिजिट है मतलब y इज बोले तो इक्वल्स टू 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट मतलब x, समझा, बहुत आसानी से बताया, प्लस y इधर गया तो माइनस y, तो ये 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन 1। आगे बोले द सम ऑफ द नंबर कौन सा नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर है ना, तो ये सम ऑफ द नंबर मतलब ये नंबर इसका सम किसके साथ, द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, तो ये सम मतलब प्लस ऑफ द नंबर, ये नंबर एंड द यूनिट डिजिट मतलब x इस कितना है 32 है, ठीक है बेटा, क्या बोले समझा अभी, इस 32, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस एक्स 2x प्लस ये 10y इज इक्वल टू 32, ये बन गया इक्वेशन 2। तो अब 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, y को एलिमिनेट करना चाहेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 लेकर आएंगे हम, ठीक है बच्चे, तो क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 3x माइनस 10 इंटू वाई और ये 10 इंटू 0, तो यहाँ 10 इंटू 3x तो ये 30x माइनस 10y इज इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन 3। 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 10 10 सेम कोएफिशिएंट बट अपोजिट साइन, तो सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन क्या करते हैं बच्चा, हम ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 क्या है 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 32 और इक्वेशन 3 है 30x माइनस 10y इज इक्वल टू 0, ऐड करना प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल हो गया, 30 प्लस 2 32x इज इक्वल टू यहाँ 32, तो x कितना आया 32, 32 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड, ये वन सा है ना, तो x कितना हो गया बेटे 1 आ गया अपने पास, इसे पुट कर दो कोई इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है 1 में कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये 3x कितना है बेटे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आ गया माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटे 3 आ गया, ठीक है, तो अगर हमने x कॉमा y लिखना है तो ये क्या है 1 कॉमा 3, फाइंड द नंबर, अब ये नंबर फाइंड करना है, यही रिक्वायर्ड नंबर है ना बच्चे अपना, तो ये क्या 10y प्लस एक्स, तो ये 10y कितना है 3 प्लस एक्स है 1 है ना, 10 3 जा 30 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटे 31, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10y प्लस एक्स जो था वो कितना है 31 है, आसान था ना, अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, वापस से 2 डिजिट नंबर की बात की तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट्स कंसीडर द नंबर एट द यूनिट्स प्लेस बी x है ना एंड टेंस प्लेस बी y, ठीक है बच्चे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। क्या गिवन है, द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट टेंस डिजिट एक्सीड्स, टेंस डिजिट क्या है y एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है एक्सीड्स बोले तो प्लस ट्वाइस द यूनिट्स प्लेस मतलब 2x है ना, और बाय 2 ये एक्सीड हो रहा है कितना ज्यादा 2 से, क्या गिवन है देखो बच्चे वापस देखते हैं, 2 डिजिट नंबर में से जो टेंस डिजिट है ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है बाय 2, 2 से एक्सीड कर रहा है, किससे ज्यादा है ट्वाइस द यूनिट डिजिट, 2 टाइम्स द यूनिट डिजिट, समझ आ गया बच्चा। अब क्या प्लस वाई इधर गया तो माइनस वाई, तो ये 2x वैसे ही ये माइनस वाई,
+2 इधर आ गया तो -2 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया इक्वेशन 1। अब क्या नेक्स्ट आगे दिया हुआ है एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चे, हमने ऐसे कुछ माने थे ना, यहाँ लिख लेते। चलो ओरिजिनल नंबर कैसे बन रहा था, तो हमने माने थे जो यूनिट्स प्लेस है और टेंस प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनता है बच्चे, ये टेंस प्लेस है ना तो 10y है ना, यूनिट प्लेस मतलब 1x, ये ओरिजिनल नंबर था। तो जब हमने इसे इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज मतलब x के जगह पे y और y के जगह पर x लेकर आए, तो ये 10x प्लस y बन जाएगा ना, यहाँ पे ये 10x प्लस क्या आ जाएगा y। तो इंटरचेंज करने पे द डिजिट इज 5 मोर इज बोले तो इक्वल्स टू 5 मोर मतलब +5 है ना, देन द सम ऑफ द डिजिट, देन द सम ऑफ द डिजिट। देखो देन 3 टाइम्स है बच्चा, टेक्स्ट बुक में क्या है ये, देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट ऐसा दिया हुआ है। देन 3 टाइम्स बोले तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अरे तो एक्सीड 5 बोले थे +5, देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या है x + 5, ठीक है बच्चे। तो ऐसे कुछ उन्होंने बोले, तो ये क्या बन गया देखो, एंड ऑब्टेन बाय इंटरचेंज, इंटरचेंज कर दिए तो ऐसे कुछ आ गया, इज 5 मोर 5 ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट मतलब x + 5, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा 10x + y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू वाई 3y + 5, इन सबको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा बच्चे 10x - 3x + y + 3y इधर आ गया -3y, यहाँ पे सिर्फ नंबर बचा 5, ठीक है बच्चा। अब क्या यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया तो कितना x 7x प्लस माइनस माइनस 3y में से 1y गया तो 2y, बड़े नंबर का साइन बच्चे माइनस इज इक्वल्स टू 5, ये बन गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 है अपने पास, इक्वेशन 2 है, हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट यहाँ क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू वाई और ये -2 इंटू 2 है ना, 2 2 जा ये 4x - 2y 2 2 जा 4 और ये माइनस साइन, वैसे ही ये बन गया इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 2 और 2y का कोएफिशिएंट एक जैसा है ना बच्चा, और साइन क्या है माइनस, बट साइन क्या होनी चाहिए अपने अपोजिट होनी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा अपोजिट होनी चाहिए तो ऐड करते हैं, बट अगर सेम साइन है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या, ये सेम कोएफिशिएंट और सेम साइन, तो क्या करेंगे बच्चा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन 2 7x - 2y इज इक्वल्स टू 5 और ये है 4x - 2y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है बच्चा। सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, ठीक है बच्चे। प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया 3, एक बड़े नंबर का साइन प्लस, -2y + 2y कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब ये प्लस 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 5 + 4 9, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो x इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लिकेशन में है इधर आकर डिवाइड, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x कितना आ गया बच्चा 3 आ गया अपने पास, है ना। ये पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते, इक्वेशन 1 क्या है 2x - y इज इक्वल टू -2, तो ये 2x माइनस x तो क्या था अपने पास 3 था ना, तो पुट कर देंगे 3 - y इज इक्वल टू -2, 2 3 जा 6 -y इज इक्वल टू -2 -y इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इधर आ गया -6, तो -y इज इक्वल टू प्लस, ये माइनस माइनस प्लस है ना, 6 + 2 8, बड़े नंबर का साइन माइनस 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 कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटे 8 आ गया। अगर हमने x, y लिखना है तो x कितना है अपने पास 3, y है 8, तो हमें वो नंबर फाइंड करना था ना 2 डिजिट नंबर, क्या है अपना 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर अपने पास था 10y + x, तो ये 10 y कितना था बच्चे 8 प्लस x कितना है 3, तो 10 8 जा 80, यहाँ पे +3 तो कितना आ गया 83, therefore the two digit number is 83, ठीक है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, वापस से 2 डिजिट नंबर, तो क्या कर लेंगे, लेट्स कंसीडर द नंबर एट द यूनिट्स प्लेस बी x एंड द टेंस प्लेस बी y, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर यूनिट्स प्लेस मतलब ये यूनिट्स प्लेस और यहाँ पे टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे क्या माने हमने y, तो नंबर क्या बनता है यहाँ पे 10y ये प्लस x, है ना, ये ओरिजिनल नंबर रहता है, ठीक है बच्चे, ये ओरिजिनल नंबर है अपना, ये हमें फाइंड करना होता है। क्या गिवन है 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इज 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग,
तो 4 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर क्या है अपने पास 10y प्लस x इज बोले तो इक्वल्स टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग, है ना। तो इंटरचेंज करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 y की जगह x और x की जगह y इंटरचेंज कर दिए ना, तो ये बन गया। ठीक है बच्चे, इफ द डिफरेंस, अच्छा पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 7 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 टेन जा 40y 4 इंटू एक्स 4x और ये 7 टेन जा 70x प्लस 7 इंटू वाई 7y। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सभी को इधर भेज दो, तो ये क्या है 4x है ना, प्लस 70y इधर 70x इधर आया तो माइनस 70x है ना, और यहाँ पे है प्लस 40y प्लस 7y इधर आ गया तो माइनस 7y, कुछ नहीं बचा उधर 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 70 में से 4 गया तो कितना 66 x बड़े नंबर का साइन माइनस प्लस माइनस माइनस 40 में से 7 गया तो कितना 33y बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया बच्चे इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 4, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, वापस से बच्चों देखो ये गलती कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट मतलब x और y इज इक्वल टू 4 लिखो, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना है। टेंथ प्लेस पे आपने क्या माना y, तो y बड़ा है ना, तो तब बड़े में से छोटे को माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 4 ऐसे आपने कंसिडर करना है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या आएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, तो डिजिट का डिफरेंस सम बोले तो x प्लस वाई, डिफरेंस बोले तो क्या करेंगे y माइनस एक्स, है ना, y क्यों पहले क्योंकि ये टेंथ प्लेस पे है इसलिए, तो y माइनस एक्स डिफरेंस कितना है 4 है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इसे पहले बोलने से पहले हम ऐसे कुछ कर लेते हैं यहाँ पे कंसिडर, क्या पहले x लिख लेते फिर y ना, तो ये माइनस एक्स ये क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, आप चाहो किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, मान लो हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, तो यहाँ 33 है तो यहाँ पर भी 33 आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 33, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 33x प्लस 33y इज इक्वल टू 33 इंटू 4, है ना, तो ये माइनस 33x प्लस 33y और ये 33 इंटू 4, 4 3 जा 12 कैरी 1 है ना, 4 3 जा 12 प्लस 13 तो 132 है ना, कितना आ गया, ये बन गया अपना इक्वेशन 3। अब क्या देखो 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, 2 नहीं 1 से 2 से 3 बनाए ना, तो 2 को नहीं 1 और 3 को ऑब्जर्व करो। तो क्या है बच्चे यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना चाहते थे हम y को, कोएफिशिएंट एक जैसा हो गया, साइन भी एक जैसी है, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या है माइनस 66x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर है माइनस 33x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 132, है ना 132। सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस 33y माइनस 33y कैंसिल हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस 33, 66 में से 33 गया तो 33x बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस इज इक्वल्स टू, ये तो माइनस 132 वैसे है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 132 अपॉन 33। ठीक है बच्चे, 11 की टेबल से जाएगा, 11 3 जा 33 है ना, 11 1 जा 11 2 बचा, 11 2 जा 32, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो x कितना है बेटा 4 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम इसे, तो पुट x इज इक्वल टू 4, जो भी आसान लगे उसमें पुट करना, इक्वेशन कौन सा 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो ये माइनस एक्स कितना 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 4 माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, तो वाई कितना आ गया 4 प्लस 4 8 आ गया बच्चे। तो देयरफॉर x कॉमा वाई हमने लिखना है, x कितना 4 और y कितना है 8, है ना। तो हमें वो नंबर फाइंड करना था ना, ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चे अपने पास, ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है 10y प्लस x, तो 10y कितना है अपने पास 8 प्लस x कितना है 4, 10 8 जा 80 प्लस 4 कितना आ गया बच्चे अपने पास, देयरफॉर द नंबर इज 84, 2 डिजिट नंबर जो था। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digit। वापस 2 डिजिट नंबर की बात की, तो लेट्स कंसीडर द नंबर, लेट्स कंसीडर x be at the unit place and y be at tens place। ठीक है बच्चे, तो x यूनिट्स प्लेस पे
और y कंसीडर कर लेंगे हम टेंस प्लेस पे। ठीक है बच्चे, तो अपना ओरिजिनल नंबर जो है यहाँ पर यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस पे, यहाँ पे x और y माने हमने टेंस प्लेस पे, है ना, तो ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10y यूनिट्स प्लेस मतलब 1x, है ना, तो ये 1x, तो 10y प्लस x अपना नंबर आ गया, राइट। 10y 1x बोले तो x ही होता है ना, तो ये अपना बच्चे ओरिजिनल नंबर है ना। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग, है ना, तो यहाँ पे इंटरचेंज करने पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये x की जगह y की जगह x, तो 10x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरचेंज करने पर आ गया। तो क्या बोले, द सम ऑफ, सम किसका सम बोले इन लोग ने, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया, तो ओरिजिनल नंबर क्या है अपने पास 10y प्लस x है, और इंटरचेंज करने पर क्या आया 10x प्लस y, है ना। इन दोनों का सम कितना है बोले इज 121। ठीक है, एक साथ x प्लस 10x क्या आ जाएगा 11x, है ना, 10y 1y कितना 11y इज इक्वल्स टू 121, ये इक्वेशन 1। आगे बोला गया है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 3, हो सकता है बच्चे x माइनस वाई लिख दे, नहीं टेंथ प्लेस पे क्या लिए बच्चा y बड़ा है, तो इसीलिए y माइनस एक्स, डिफर बोले तो माइनस, तो y माइनस एक्स डिफर कर रहा है किससे 3, तो y माइनस एक्स कितना है 3। ठीक है, पहले x लिखते हैं तो ये माइनस एक्स फिर y, तो प्लस y इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2। आप मान लो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 11, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 11 क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, ये 11 इंटू माइनस एक्स प्लस 11 इंटू वाई, और ये 11 इंटू 3, 11 इंटू माइनस एक्स माइनस 11x प्लस 7y, और ये 33, ये बन गया इक्वेशन 3। तो 1 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो 11x सेम कोएफिशिएंट बट साइन कैसी है अपोजिट, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस बट यहाँ माइनस, तो सेम कोएफिशिएंट और अपोजिट साइन रहा तो क्या करते हैं बच्चे हम ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 121, और ये क्या है बच्चे माइनस 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, प्लस 11x माइनस 11x कैंसिल, 11 कितना 22y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो ये कितना 4 5 154। ठीक है बच्चे, तो y कितना आ गया अपने पास 154, 22 मल्टीप्लिकेशन में है इधर आकर डिवाइड। ठीक है बच्चे, तो अब क्या ये 11 के टेबल से जाता है ना, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो y कितना आ गया बेटा 7 आ गया। इसे पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, तो पुट y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, जो आसान लगे 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 था, तो माइनस एक्स वाई कितना है 7 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स ये 3 प्लस 7 इधर आ गया माइनस 7, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया 4 बड़े नंबर का साइन माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, देयरफॉर x कॉमा वाई कितना 4 कॉमा अपने पास 7 आ गया। और फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है अपने पास 10y प्लस x है ना, यही फाइंड करना है, तो 10y कितना है बच्चा 7 प्लस x कितना है 4, 10 7 जा 70 प्लस 4 कितना आ गया 74, देयरफॉर द नंबर इज 74। आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या गिवन है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑप्टेन, वापस से है ना, लेट्स कंसीडर द नंबर at units place be x and the number at tens place tens place be y। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या कंसिडर किए यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस पे नंबर, इस इधर x टेंस प्लेस पे y, तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा, ये टेंस प्लेस है ना तो 10y प्लस यूनिट प्लेस तो 1x, ये ओरिजिनल नंबर मिला। क्या गिवन है हम लोग को द 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो हमें मिला तो ये 10y प्लस x ये ऑब्टेन हुआ बाय, है ना, क्या मल्टीप्लाई करके बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8। ठीक है, सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई, इसे 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है। ठीक है, इक्वेशन बना लेंगे बच्चा 10y प्लस x, ये 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो 8 इंटू एक्स 8x 8 इंटू वाई 8y, सबको एक तरफ कर लेंगे,
तो 10y प्लस एक्स प्लस 8x इधर गया, माइनस 8x प्लस 8y इधर आया, माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब ये y x का टर्म प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गया 7x, बड़े नंबर का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया तो कितना बेटे 2y, बड़े नंबर का साइन माइनस, प्लस है ना, इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। आगे, ऑल्सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 14। ठीक है, और भी सेम नंबर ऑब्टेन हुआ, मतलब 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स ये नंबर ऑब्टेन हुआ ऑल्सो by multiplying the difference of the digit by 14, by multiplying the difference of the digit। देखो x minus y में क्या लिखेंगे, y minus x है ना, difference of the digit ये बड़ा है ना इसीलिए y minus x, तो difference of the digit किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 से, 14 and adding 2 तो प्लस 2, फाइंड द नंबर। ठीक है, पहले इससे भी इक्वेशन बना लेंगे, तो ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 इंटू वाई 14y, 14 इंटू एक्स 14x प्लस 2, सबको इधर भेज देंगे बच्चे, तो ये 10y प्लस एक्स माइनस 14y माइनस 14x इधर गया, प्लस 14x ये इज इक्वल्स टू ये 2 को इधर ही रखते हैं। ठीक है, अब x वाले टर्म, तो ये प्लस 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 14 प्लस 1 15x है ना, ये प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन तो माइनस आने वाला है, 14 में से 10 गया तो 4y, बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। ये बना अपना इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो बच्चे, मान लो हमें y को एलिमिनेट करना है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो मुझे यहाँ पर भी 4 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, है ना, इक्वेशन 1 को। तो क्या करेंगे बच्चे हम यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2y और ये 2 इंटू 0 है ना, तो 2 इंटू 7 तो ये 14x, ये माइनस वैसे ही, प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू ये 0। ये बन गया इक्वेशन 3। तो 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, देखो सेम कोएफिशिएंट, 4 4 साइन अपोजिट, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन क्या करते हैं बच्चा, हम ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन 2 and 3, तो ये क्या है 15x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे माइनस 14x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 गया तो 14, ये x है ना 1x, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो ये प्लस 4y माइनस 4y दोनों कैंसिल, और ये 2 वैसे ही, तो x कितना आ गया बेटा 2 आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट करते हैं जो आपको आसान लगे, वन में पुट कर लेते हैं सब। तो ये क्या है माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 7x कितना है 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 7 2 जा 14, तो ये माइनस 14 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये 2y माइनस 14 इधर गया तो प्लस 14, 0 प्लस 14 तो 14 ही होता है ना बेटा, तो ये 14 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो y कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अगर हमने x, y लिखना है तो x था 2, y था 7, और ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करने बोले ना, फाइंड द नंबर 2 डिजिट नंबर, तो ये 10y प्लस x, 10 y कितना है बेटे यहाँ पे 7 प्लस x है 2, तो ये 70, 10 7 से 70 प्लस 2 कितना आ गया 72 है ना, तो देयरफॉर अपना जो नंबर है 10y प्लस x कितना है 72। ठीक है बच्चे, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर है 72। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चा यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म हुआ 6E, पूरे वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से हमने सॉल्व किया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करनी है बच्चा, तो ये कारगिल नगर में अपना ऑफलाइन क्लास चलता है। ठीक है बच्चे, कारगिल नगर ऑकरिज इंटरनेशनल स्कूल के सामने। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पे तो नहीं है, व्हाट्सएप लिंक नहीं दिया हुआ है, बट मैं कोशिश करूंगी वो भी ऐड कर दूं। इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर है बच्चे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो, और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, प्लीज़ आप वो ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वहाँ पे मैं सभी चीज़ें डाल दी जाऊंगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अगर कुछ नोट्स भी है तो वहाँ पे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स भी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। आप चाहते हो मैं कोई और चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जितने ज़्यादा कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैसेज आएंगे, कमेंट आएंगे, मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। हम ये भी सोच रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करना है अभी पढ़ाना। ठीक है, तो जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो।
थैंक यू बच्चा। और अच्छा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये तो मस्ट है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।